मूवी की शुरुआत सेनाज़ोइक एरा से होती है, जहां ग्रीन पावर रेंजर रीटा ने बाकी पावर रेंजर्स को धोखा देकर अपनी जिम्मेदारी के खिलाफ जाते हुए अर्थ पर हमला किया होता है। और पावर रेंजर्स की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अर्थ और जियो क्रिस्टल जो कि हर प्लैनेट पर एक एक मौजूद होता है उसे महफूज रखेंगे। इसीलिए बाकी पावर रेंजर्स रीटा से लड़ रहे होते हैं, जिसमें रेड रेंजर जॉर्डन जख्मी हुआ होता है, जबकि बाकी सब मर चुके होते हैं। जॉर्डन कॉइन जिससे पावर रेंजर्स को पावर मिलती है, उनमें से ग्रीन को छोड़कर बाकी सारे कॉइन्स जमा करता है और अपने रोबोट असिस्टेंट अल्फा 5 को सिचुएशन बताकर कॉइन्स छुपाने का कहता है। साथ ही जॉर्डन उसे कॉइन्स उन लोगों को देने का कहता है जो उसे डिजर्व करते हैं और उसे स्ट्राइक करने का भी कहता है। रीटा जॉर्डन के पास आती है तो जॉर्डन उसे बातों में लगाए रखता है, तभी स्ट्राइक होती है जिससे रीटा कॉइन से अलग होती है, उसके साथ ही पानी में गिर जाती है, जबकि जॉर्डन दूर गिर जाता है और कॉइन्स एक ग्लास में सेफ हो जाते हैं। टाइम गुजर जाता है और सीन्स आते हैं 21वीं सदी में, जहां एंजल ग्रोव नामी टाउन का फेमस फुटबॉल प्लेयर और हाई स्कूल स्टूडेंट जेसन दिखाया जाता है, जो स्कूल के रूल्स तोड़कर पुलिस से भाग रहा होता है। तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस पर वो पकड़ा जाता है और उसे एंकल मॉनिटर लगाकर हाउस अरेस्ट पर रखा जाता है। साथ ही 3 वीक्स बाद उसे डिटेंशन पर भी भेजा जाता है, जिस पर उसके फादर सैम उस पर गुस्सा करते हुए उसे स्कूल ड्रॉप करा देते हैं। जेसन डिटेंशन रूम जाता है तो वो देखता है कि एक कॉल्ड बिली नामी स्टूडेंट जो कि ऑटिस्टिक है उसको बुली कर रहा है, जिस पर वो उसे बचाने जाता है और उससे सब इम्प्रेस हो जाते हैं, जिनमें किम्बरली भी होती है, जिसे उसके फ्रेंड्स बाथरूम में बुलाकर इंसल्ट करते हैं और उससे दोस्ती खत्म कर देते हैं, साथ उसकी पिक्चर को काट के चले जाते हैं। जिसके बाद किम्बरली उन्हीं सीजर से अपने बाल काट के क्लास में आ जाती है। क्लास खत्म होती है तो सब अपने पेरेंट्स के साथ जाने लग जाते हैं। तभी बिली जेसन को रोकता, साथ रात को हैंग आउट करने का कहता है, साथ ही बताता है कि वो मॉनिटर को ऑन रख सकता है और उसके पास वैन भी है। जेसन पहले तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स को अपनी वजह से लड़ता सुनकर बिली के घर जाता है और बिली उसका मॉनिटर ऑन कर देता है, जिससे उसकी लोकेशन उसके घर की ही आ रही होती है। फिर बिली अपनी वैन जेसन को देकर उसे गोल्ड माइन ड्राइव करने का कहता है, जहाँ वो अपने डेड फादर की बताई बातों के मुताबिक ब्लास्ट करना चाह रहा होता है और जेसन उसे वहीं छोड़कर जाने लगता है, लेकिन उसे किम्बरली हिल से नीचे पानी में जंप करती दिखती है, जिस पर वो उसे ढूंढने जाता है और वो उसके पास ही होती है। ये दोनों इधर बातें कर रहे होते हैं, उधर बिली वायर्स लगा रहा होता है और हिल्स की दूसरी तरफ जैक ट्रीनी को देख रहा होता है, जो रोज योगा करने आई होती है। उस सब के दौरान बिली वायर्स जोड़कर ब्लास्ट करता है तो सब उधर आ जाते हैं और बहस करने लगते हैं, जिसके दौरान एक हिल टूटती है और उससे ग्लास निकलता है, जिसमें वो कॉइन्स देख लेते हैं। जैक एक्स से हिट करता कॉइन्स बाहर निकालता है तो सब एक एक ले लेते हैं और उसे गौर से देख रहे होते हैं कि उन्हें माइन का अलार्म बजता सुनाई देता है, जिस पर वो वहाँ से भागते हैं। बिली और जेसन वैन में बैठे पुलिस से बचते हुए बाकी सब को पिक करते हैं और सब बिली को कार रेल रोड से चलते दूर ले जाने का कहते हैं, जिस पर अमल करते हुए बिली आगे बढ़ता है तो वैन की ट्रेन से टक्कर हो जाती है और कार बुरी तरह तबाह हुई दूर जाकर गिरती है। दूसरी तरफ सैम फिशर्स के साथ बारिश होने की वजह से नेट वापस खींचता है तो फिशेस के साथ रीटा की बॉडी भी निकलती है, जिसे वो फ्रीजर में रख देते हैं और सुबह पुलिस ऑफिसर को बुलाकर दिखाते हैं। लेकिन जब ऑफिसर देख रहा होता है तो रीटा से ग्रीन लाइट निकलती है और वो जाग जाती है। उधर बिली, जेसन और किम्बरली अपने रूम्स में बिल्कुल सही उठते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कॉइन से उन्हें पावर्स मिली है, जिससे वो बहुत ताकतवर हो गए हैं और वो इस बात को स्कूल में मिलकर डिस्कस करते हैं और फैसला करते हैं कि वो वापस माइन जाकर हल ढूंढेंगे। स्कूल खत्म होता है तो वो तीनों माइन जाते हैं, जहां उन्हें जैक और ट्रीनी भी मिलते हैं, जिनमें से जैक तो ग्लास तोड़ रहा होता है, जबकि ट्रीनी उन्हें देखकर तेजी से अपनी पावर से क्लिफ चढ़ने लग जाती है। वो सब उसके पीछे जाते क्लिफ से जंप करते हैं, लेकिन बिली क्लिफ से पानी में गिर जाता है और सबको पानी में बुलाता है, जहाँ वो कुछ ना होने पर खुश हो रहे होते हैं कि बिली पानी के नीचे कुछ देखता है। वो सबको लेकर उस तरफ जाता है तो वहाँ पानी की वॉल दिखती है, जिसके दूसरी तरफ सब कुछ सूखा होता है और वहाँ निकलने पर उन्हें स्पेसशिप मिलती है, जिसमें जाने पर जेसन का रेड कॉइन शाइन करने लगता है। वो सब शिप में घूम रहे होते हैं तो शिप के दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर उन्हें किसी के आने की आवाज आती है, जिस पर वो सारे छुप जाते हैं, लेकिन ट्रीनी को निकाल लिया जाता है, जिसे सब बचाने जाते हैं तो उन्हें अल्फा 5 मिलता है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। वो उन्हें एक वर्क स्पेस के पास लेकर जाता है, जहाँ वो उन्हें एक जगह खड़े होने का
रीटा कहते हैं, जिस पर जॉर्डन की कॉन्शियसनेस जाग जाती है और उसे अल्फा क्वाइंस का बताता है, जिस पर जॉर्डन सबको होलोग्राम में हिस्ट्री बताता कहता है कि वो अब पावर रेंजर्स हैं जो क्रिस्टल और अर्थ अब प्रोटेक्ट करेंगे। साथ ही बताता है कि रीटा 11 दिन में पावरफुल होती क्रिस्टल ढूंढने के लिए अपने मिनियन गोल्डर को लाने की कोशिश करेंगे और फिर उसके क्रिस्टल ढूंढने पर वो अपने डायनासोर्स की आर्मी के साथ अर्थ पर अटैक करती उसे तबाह कर देगी। साथ ही वो सबको विजन दिखाता है जो कि उसके मुताबिक फ्यूचर होता है और उसमें वो लोग टाउन के लोगों को रीटा के हाथों स्टोन बनते और फिर उनको टूटते देखते हैं। फिर भी सब उसकी बातों पर यकीन ना करते शिप से चले जाते हैं, जिस पर जॉर्डन जेसन को रोकता उसे बताता है कि वो रेड रेंजर है, इसलिए वो लीडर है, जिसकी वजह से उसे सबको जमा करना होगा। और जेसन उसकी बातें सुनकर कन्विंस हो जाता है और सबके पास जाता उन्हें कहता है कि उन्हें सवालों के जवाब देने होंगे जो जॉर्डन ही दे सकता है और उसके लिए अगले दिन आने का कहता चला जाता है। उधर रीटा गोल्ड जमा कर रही होती है ताकि वो गोल्डर को बुला सके और इसके लिए वो लोगों को भी मार रही होती है। अगले दिन जेसन, जैक, बिली, ट्रिनी और किम्बरली क्लिफ के पास जमा होते हैं और जॉर्डन के पास जाते जो उन्हें कुछ 3 रूल्स बताता है। नंबर 1, वो अपनी पावर्स पर्सनल यूज के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। 2, वो किसी को भी पावर से बिला वजह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। 3, वो अपनी आइडेंटिटीज नहीं बता सकते। साथ ही वो उन्हें बताता है कि उन्हें मॉर्फिंग ग्रिड खोलते हुए अपने आर्मर्स मॉर्फ करने होंगे, जिसके लिए उन्हें फोकस करना होगा। वो सब फोकस करके भी जब आर्मर्स नहीं ला सकते तो जॉर्डन उन्हें अल्फा 5 के साथ ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है, जहां वो रीटा की आर्मी का डुप्लीकेट बनाता है। तब अगले पूरे दिन उनसे लड़ने की ट्रेनिंग करते रहते हैं, जिसके दौरान ही जेसन जॉर्डन के पास क्रिस्टल की लोकेशन को देखकर उसे सॉल्व करता जाता है और पता लगा लेता है कि वो क्रिस्पी क्रीम की शॉप में है, लेकिन वो ना ही चेक करता है और ना ही किसी को बताता है। बहरहाल ट्रेनिंग के बावजूद भी जब कोई भी आर्मर नहीं मॉर्फ कर सका तो अल्फा सबको हिम्मत दिलाने के लिए जोर्स दिखाने जाता है, जिसके बारे में वो बताता है कि वो सब आर्मर में मॉर्फ होने के बाद जोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी और सबको वापस ट्रेनिंग के लिए लेकर जाता है, जिस पर जैक उनके साथ नहीं जाता और जोर्ड में बैठ जाता है। जैक का उस पर कंट्रोल नहीं होता, इसलिए वो सबके पास आकर क्रैश करती है, जिस पर जेसन गुस्सा करता जैक को हिट करता है और दोनों लड़ने लगते हैं, जिसके बीच में बिली आता है तो वो बिना जाने आर्मर में मॉर्फ हो जाता, जिस पर सब हैरान होते हैं और जैक उसे हाथ लगाता है तो आर्मर चला जाता है। जॉर्डन सबको एकदम से वहाँ से जाने का कहता है। किम्बरली उसे बिली के आर्मर लाने का बताती है, जिस पर जॉर्डन उन सबको एक और बार ट्राई करके आर्मर लाने का कहता है, लेकिन कोई भी नहीं मॉर्फ होता, जिस पर जॉर्डन डिसअपॉइंटेड सबको भेज देता है। सब बाहर आकर वहीं कैंप लगाने का फैसला करते हैं, जबकि उनको छोड़कर जेसन शिप में जाता है, जहां वो जॉर्डन और अल्फा की बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉर्डन उनको मॉर्फ करवाकर मॉर्फिंग ग्रिड खोलना चाहता है ताकि वो खुद ह्यूमन फॉर्म में आकर टीम का लीडर बनकर लड़ सके। जो सुनकर जेसन बिट्रेड फील करता, जॉर्डन पर गुस्सा करता वहाँ से चला जाता है और बाकी सबके पास पहुँचता है। सारे वहाँ अपनी स्टोरीज बताते बॉम्बिंग करते हैं, लेकिन किम्बरली अपनी स्टोरी नहीं बताती, जबकि दूसरी तरफ रीटा अपनी पावर्स ले लेती है। और जब सब सोने घर चले जाते हैं तो रीटा ट्रीनी के घर जाती है, जहाँ वो उसे मॉक करती धमकी देती है कि वो उसे क्रिस्टल का बताएगी, लेकिन उसको नहीं पता होता, इसलिए वो उसे क्रिस्टल की लोकेशन जानकर डेक पर मिलने का कहती है। ट्रीनी सबको कॉल करके स्कूल बुलाती है और रीटा के आने का बताती है, तो जेसन उन्हें जॉर्डन की कही बातें बताता कहता है कि उन्हें खुद ही टाउन को बचाना होगा और वो सब उसकी मानते वेपन्स लिए डेस्क पर जाते हैं। वहाँ रीटा सबसे पावरफुल होते हुए सबको हरा देती है और उन्हें बांध देती है। फिर वो सबसे क्रिस्टल के बारे में पूछते हैं, जिस पर कोई जवाब नहीं देता। रीटा बिली के पास जाती कहती है कि उसे पता है और उसके सामने जैक को मारने लगती है ताकि वो क्रिस्टल का बता दे, और बिली बता देता है, जिस पर रीटा बिली को पानी में गिरा के मारती चली जाती है। सब खोलकर बिली को निकालते उसकी पल्स चेक करते हैं तो वो मर चुका होता है, जिस पर वो सैड होते हुए उसे उठाए जॉर्डन के पास लेकर जाते हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकता। सब दुख में कहते हैं कि अगर उन्हें भी एक दूसरे के लिए जान देना पड़ी तो देंगे, और उनकी इस बात के बाद मॉर्फिंग ग्रिड खुल जाता है, जिस पर अल्फा जॉर्डन को इंसान बनने का कहता है, लेकिन वो दीवार में ही रहता है और सबको कहता है कि मॉर्फिंग ग्रिड किसी एक को ही जिंदा कर सकती है। तभी बिली जिंदा हो जाता है। जेसन जॉर्डन का शुक्रिया अदा करता है तो वो उसे अपनी टीम को लीड करने का कहता है और जेसन सबको लेकर मॉर्फिंग ग्रिड के पास आता है, जिस पर वो सब आर्मर्स मॉर्फ कर लेते हैं। दूसरी तरफ रीटा गोल्डर बनाती है और अपनी आर्मी बनाते उन्हें पावर रेंजर से
लड़ने भेजती है। जो उनके पास पहुंचते हैं तो रेंजर्स अपनी स्किल से उनसे लड़ते हैं, लेकिन जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो सब जोर्ड्स ले आते हैं और आर्मी को मारते टाउन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ उन्हें रीटा गोल्डर के साथ क्रिस्टल ढूंढने के लिए जाती दिखती है। वो सब डाउन जाते हैं तो रीटा मजीद आर्मी ले आती है, जिससे लड़ते हुए सब रीटा और गोल्डर पर भी अटैक करते जाते हैं, लेकिन किसी भी अटैक में कामयाब नहीं हो रहे होते। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और किम्बरली प्लान बनाए बिली को गोल्डर पर फेंकती है, जिस पर बिली ब्लास्ट कर देता है, जिससे गोल्डर और रीटा दूर गिरते हैं। सबको लगता है कि दोनों मर गए हैं, लेकिन वो दोबारा उठते क्रिस्टल तक होल कर देते हैं, जो देखकर रेंजर्स जमा होकर उनका मुकाबला करते हैं, मगर वो बुरी तरह हार रहे होते हैं। साथ ही गोल्डर उन्हें आग लगाकर होल में फेंक रहा होता है। वो समझते हैं कि वो मर जाएंगे, लेकिन वो जोर्ड्स के जमा होने से मेगा जोर्ड बनते निकलते हैं, जिसे देखकर रीटा गोल्डर में घुसती उसे कंट्रोल करती हुई इनसे लड़ती है और सब मिलकर रीटा को हरा देते हैं, जिस पर गोल्डर खत्म हो जाता है। रीटा उन्हें इंसल्ट कर रही होती है तो वो उसे स्लैप करते स्पेस से बाहर फेंकते हैं, जिस पर वो मर जाती है और उसका कॉइन पीछे रह जाता है और साथ ही रेंजर्स को लोग हीरो मानने लगते हैं। इस सब ऑर्डियल के बाद रेंजर्स फ्रेंड्स होते हुए अपनी जिंदगियां गुजारने लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं।